केंद्र की मोदी सरकार ने आज कर्मचारियों के विषय में एक बड़ा फैसला लिया। केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट बैठक में कर्मचारियों को ओपीएस का तोहफा तो नहीं मिला, परंतु ओपीएस के बदले यूपीएस पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया। यूपीएस कर्मचारियों के लिए लागू होगी। ओपीएस और यूपीएस में कितनी समानता होगी और एनपीएस से कितनी भिन्नता है, एक विश्लेषण हम आपके बीच लेकर आए हैं। साथ ही ओपीएस भी में जो सरकार प्रावधान करने जा रही है उनमें भी कई महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर ये योजना जो लागू करने की बात की गई है 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस योजना लागू होगी। केंद्रीय कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे। लगभग 23 लाख कर्मचारी इस दायरे में आएंगे। कर्मचारियों को यूपीएस और एनपीएस चुनने का विकल्प मौजूद रहेगा। यदि कर्मचारी एनपीएस में रहना चाहते हैं तो वह एनपीएस में रह सकते हैं और यूपीएस का चुनाव करना चाहते हैं तो वह यूपीएस में भी रह सकते हैं। दूसरा सबसे बड़ा इसमें बदलाव जो देखने को मिला है कि अभी वर्तमान में एनपीएस में कर्मचारियों की सैलरी से 10% अंशदान काटा जाता है। बदले में सरकार 14% अंशदान मिलाती है, परंतु अब ये कटौतरा यूपीएस में बंद हो जाएगा और सरकार 18% अंशदान आपके खाते में जोड़ दी जाएगी। दूसरा 50% पेंशन, जिसकी लड़ाई लगभग कर्मचारी लड़ रहे हैं और सबसे बड़ी प्रमुख मांग यही है। तो इसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि आपकी सैलरी का मतलब अंतिम जो 12 महीने की बेशक होगा उसके औसत का 50% आपको पेंशन का भुगतान किया जाएगा, अर्थात 50% पेंशन मिलना तय है। दूसरा इसमें और भी जो बदलाव किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि 50% पेंशन आपको तभी मिलेगी जब आपकी नियमित सेवा 25 वर्ष की होगी। तो 25 वर्ष की सेवा पश्चात ही आपको बेसिक सैलरी का 50% पेंशन मिल पाएगी। यदि आपकी सेवा को 10 वर्ष हुए हैं तो आपको 10,000 रुपये प्लस महंगाई भत्ता मिलाकर कुल 15,000 रुपये पेंशन के रूप में मिल सकती है। यूपीएस में एक और बड़ी बात है, यदि पेंशन के दौरान कर्मचारी की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो उसके बदले में पत्नी को पेंशन मिलेगी, वो भी पेंशन का 60% पेंशन के रूप में उनको भुगतान किया जाएगा। ये दोनों विकल्प कर्मचारियों के लिए खुले हैं। कर्मचारी अपनी इच्छा अनुसार इन दोनों ऑप्शनों में से किसी ऑप्शन को चुन सकता है। और इसमें एक और बदलाव जो देखने को मिला है कि यूपीएस कर्मचारियों के हित में ये फैसला सरकार ने लिया है। आप सभी जानते हैं कि सरकार ने स्वामीनाथन कमेटी का गठन किया था और उस गठन के बाद जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव सामने आए थे उन प्रस्तावों में से मिला जुला कर सरकार ने यूपीएस बनाई है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब सरकार ने मूल पेंशन योजना लागू क्यों नहीं की? जब इतनी समानता है तो आखिर ओपीएस को ही क्यों फैसला सरकार ने नहीं लिया? एक तो विपक्ष का मुद्दा है, क्योंकि इसे विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया और यदि सरकार ओपीएस बहाल करती तो शायद इसका श्रेय विपक्षी पार्टियों को मिल जाता। इसलिए ओपीएस में को थोड़ा सा बदलाव करते हुए या उसके समरूप करते हुए यूपीएस बनाया गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। अब जब केंद्र में यूपीएस लागू हो जाएगी तो स्वाभाविक है कि राज्य सरकारें भी इस योजना को अपने अपने स्टेटों में लागू करेंगी। ये अभी बात सामने आई है, परंतु जब इसका गजट नोटिफिकेशन आएगा तब इसमें क्या क्या बारीकियां छुपी हुई हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु इसमें शामिल किए गए हैं, तभी आधिकारिक ये बातें सामने आएंगी, तो भी उस पर विश्वास भी किया जा सकता है और उसे आधिकारिक आदेश के बाद ही उस पर मोहर लगेगी। हालांकि केंद्र की मोदी सरकार का बड़ा फैसला है ये, और इस पूरी फैसले की जानकारी केंद्रीय मंत्री वैष्णव जी द्वारा दी गई है, तो ये आधिकारिक जानकारी ही है। इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई भाषण है। तो एक अच्छा फैसला आज मोदी सरकार ने लिया है। उम्मीद करते हैं कि जो बातें सामने आई हैं वो सभी बातें गजट नोटिफिकेशन में भी होंगी और कर्मचारी संगठन इस पूरे गजट नोटिफिकेशन का भी अध्ययन करेंगे, जांचेंगे, देखेंगे क्या ऐसा तो नहीं कि घुमा फिरा के कोई सी चीज़ वापस से एनपीएस को ही नहीं ला रहे।
तो यूपीएस हाल फिलहाल कर्मचारियों के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। इस तरह की जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और यदि आपको ये जानकारी पसंद आए तो एक लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। तो साथियों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपके बीच ऐसी लगातार ताज़ा और अपडेट जानकारी लेके आते रहेंगे। अभी चलते हैं साथियों, दीजिए इजाज़त। जय हिंद।